चैनल रेकी फ्लेम्स एंड हर गुरुवार की तरह मैं जीनिया हाजिर हूँ आप सभी के सामने मेरे 3 पाइल ऑफ कार्ड्स लेकर के। आज क्रिस्टल्स में हमारे साथ पाइल नंबर 1 में एक रोज़ क्वार्ट्ज रखे हुए हैं मैंने, पाइल नंबर 2 में मैंने एक एमेथिस्ट रखे हुए हैं एंड पाइल नंबर 3 में मैंने एक क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल रखे हुए हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, पॉज द वीडियो, दिमाग को शांत कर लीजिए, काम योर माइंड डाउन एंड फील द रेजोनेंस। कौन से वाले पाइल ऑफ कार्ड या फिर कौन से वाले क्रिस्टल के साथ आप लोग रेजोनेट कर पा रहे हो, आप लोग ड्रॉन फील कर रहे हो एंड देन पेशेंटली वेट फॉर योर टर्न ऑफ रीडिंग। मैं रीडिंग शुरू कर रही हूँ। Card 1 from pile number 1. Live in the present. Tomorrow is a myth. It's always today. This is your card. Okay, so जिन्होंने भी ये पाइल सिलेक्ट किए हैं एंड इस कार्ड को ड्रॉ किए हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड पर्सन हैं। आप बहुत ज़्यादा कल के लिए सोचते हैं कि कल क्या होने वाला है, कल कैसे, मतलब आप उनमें से है कि इन्वेस्टमेंट माइंडेड जो लोग होते हैं कि कल के लिए सोचना बहुत ज़रूरी है एंड उस चक्कर में जो होता है, जो आज का दिन है वो जीना आप भूल जाते हैं। सो द मैसेज फॉर यू इज़ बिलीव इन द प्रेजेंट, बिलीव इन टुडे, बिकॉज कल टुमारो इज़ अ मिथ, एज इट इज़ मेंशन्ड इन द कार्ड, टुमारो इज़ अ मिथ। कल हम लोग सो के उठेंगे कि नहीं, इसका ही कोई गारंटी नहीं है। तो ज़िंदगी अगर आज है, हर एक पल अगर आप जी सकते हो, अगर आपकी सांसें अभी चल रही है तो पूरी तरह से उसको यूटिलाइज़ कीजिए, खुश रहिए। जो भी आपकी ड्रीम्स है उसको अचीव करने की जो एक इच्छा है आपकी, वो आज ही कीजिए, उसी को आज ही एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिए, ना कि ठीक है कल करेंगे या कल के लिए प्लानिंग। हाँ, प्लानिंग ज़रूरी है, आई एम नॉट सेइंग दैट कि प्लानिंग करना एकदम बेवकूफ़ी है, ऐसा कुछ भी नहीं, पर प्लानिंग ज़रूरी है, बट फ्यूचर ओरिएंटेड हो जाना वो गलत बात है। क्योंकि अगर आप फ्यूचर ओरिएंटेड ही होंगे तो फिर आज का दिन आप कैसे जी पाओगे। सो द मैसेज फॉर यू इज़ लिव इन द प्रेजेंट. Anything and everything is today. If you are leaving now, then you should be happy. अगर आप आज खुश हो, आज अगर आपके पास ये दिन है, अगर आज का दिन आप जी सकते हो तो आप खुश रहो। कल क्या होगा उसके लिए आप कल सोचिएगा, जब कल आपकी आज बनेगी उस टाइम आप कल के लिए सोचिएगा। So in a nutshell, live in the present, live in today, do not chase your tomorrow. Second card from the first pile, meditation. Meditate, chant, pray more. This is your card. So इसको elaborate करने की तो सच बहुत ज़रूरत है नहीं। मेडिटेशन आप लोग ज़्यादा कीजिए। हाँ, अगर आप बिगिनर है, आपको मेडिटेट करने में इश्यूज़ आती है तो इनिशियली आप 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए आप टाइमर लगा दीजिए, फ़ोन पे हो या चाहे आपकी घड़ी पर हो, जो भी आपकी टेबल क्लॉक, वॉल क्लॉक जो भी है, लाइक जहाँ पे भी आप अलार्म सेट कर सकते हो, तो घड़ी हो या फिर फ़ोन, आप अलार्म लगा के, टाइमर लगा के आप 1 मिनट 2 मिनट ऐसे करके 1-1 मिनट करके आप इंक्रीज़ करना स्टार्ट करो। अगर वो भी पॉसिबल नहीं होता है आपसे तो इनिशियली आप लोग शुरू करने के लिए गाइडेड मेडिटेशन का सहारा लीजिए। आजकल तो बहुत सारे ऐप्स भी अवेलेबल है। मैं कुछ मतलब ये एडवर्टाइज़ नहीं कर रही हूँ, बट कुछ ऐप्स के नाम मैं बता देती हूँ, क्योंकि फाइनली बहुत सारे मैसेजेस आएंगे ही कि गाइडेड मेडिटेशन कौन सी ऐप है, मैम बता दीजिए, दीदी बता दीजिए। सो आप लोग काम बोल के एक है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। इनसाइट टाइमर है सबसे अच्छा, क्योंकि वो फ्री ऐप है। इनसाइट टाइमर आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं आपके फ़ोन पे एंड वहाँ पे आपको हर तरीके का जो भी गाइडेड मेडिटेशंस है, भले वो नींद के लिए हो, कामनेस के लिए हो, स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए हो, तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट जॉनर के आपको गाइडेड मेडिटेशंस मिल जाएंगे। सो अगर आप बिगिनर हो और आपसे मेडिटेशन नहीं हो पाती है, सो बिगिन विथ माइंडफुलनेस, जो कि मतलब गाइडेड मेडिटेशन माइंडफुलनेस के अंदर ही आ जाती है। दैट्स इट। एंड उसके बाद धीरे धीरे स्टार्ट ग्रोइंग।
Third card from the first pile, law of attraction, be like a magnet and attract what you want. This is your card. बहुत सिंपल सा मैसेज है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आजकल बच्चे बच्चे को भी पता रहता है। तो जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपका मंशा है, तो टुमारो को चेज़ करने से बेटर है जो आप आज जो जीना भूल जाते हैं कल को चेज़ करते हुए, उससे अच्छा है कि जो भी आप चाहते हैं कल जिस जगह पे आप खुद को देखना चाहते हैं, जिसके लिए आप इतनी मेहनत किए जा रहे हैं कि आज ही जीना आप छोड़ चुके, आज ही जीना आप भूल चुके हैं, उससे बेहतर है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो प्रोसेस है वो फॉलो कर लीजिए। पॉजिटिव अफर्मेशंस कीजिए, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रखिए। जो भी आप चाहते हैं उस ड्रीम को एक जर्नल में नोट डाउन कर लीजिए, हर रोज़ उसको देखिए, हर रोज़ उसके बारे में लिखिए। एंड पॉजिटिव अफर्मेशन क्या होता है वो तो मैं भी पहले बता चुकी हूँ, मेरे वीडियोस भी हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं पॉजिटिव एफर्मेशन के ऊपर। और मेरे अलावा भी बहुत से कोचेज़ हैं, बहुत से मेंटर्स हैं, बहुत से हीलर्स हैं जो लोग शेयर करते हैं पॉजिटिव एफर्मेशन के बारे में। सो अगर आपको नहीं पता है पॉजिटिव एफर्मेशन क्या है तो आप यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं, गूगल भी कर सकते हैं। सो वी आर डन विद द फर्स्ट पाइल ऑफ कार्ड। फर्स्ट कार्ड फ्रॉम द सेकेंड पाइल, ignore. Talk less about your pains and hurts. Don't give them a place in your consciousness. This is your card. Okay, जिन्होंने भी सेकंड पाइल सेलेक्ट किए हैं एंड इस कार्ड को ड्रॉ किए हैं, आपके लिए मैसेज यही है कि अगर आप बहुत ज़्यादा आपकी जो भी पेन या हर्ट्स है उसके ऊपर अगर आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो फिर वो आप ना करें, उसको जितना हो सके इग्नोर कीजिए। वंस अगेन गोइंग बैक टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर्सन हो तो आपको ये अच्छी तरह से पता है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर्सन नहीं हो या फिर आपको ये ज्ञात नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, तो मैं बता दूं, जिस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा अहमियत दोगे, जाने अनजाने जिस तरीके से भी आप जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दोगे, वही चीज़ आपको यूनिवर्स मैनिफेस्ट करके वापस देने वाली है रिजल्ट के बतौर। कैसे? अगर आपकी जो भी दुख या दुविधाएं हैं उसके बारे में ही अगर आप कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली आप सोचते रहोगे तो उसी चीज़ को आप अट्रैक्ट भी करते रहोगे टाइम एंड अगेन, वो रिपीटेटिव चलता रहेगा। इसीलिए आपके लिए मैसेज यही है कि जो भी आपके दुख या दुविधाएं हैं उसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि आपके सोचने से वो कम नहीं होएगा, उल्टा बढ़ेगा। सो बेटर है जो भी है उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए, लाइफ का एक पार्ट के हिसाब से उसको एक्सेप्ट करते हुए आप आगे बढ़ो। पूरे एक 24 घंटे में भी हर एक घड़ी दुख की हो ही नहीं सकती, कुछ तो पल रहता है जो मॉडरेट रहती है या फिर खुशी के रहते हैं। तो जो भी पल मॉडरेट है या खुशी के हैं आप पूरा फोकस उस पर लगाइए। अगेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो भी चीज़ आप चाहते हैं उस खराब जो या दुख की जो घड़ी है, जो पल है, उसको भी आप रिवर्स कर सकते हो अच्छा सोच के उस चीज़ को अट्रैक्ट करके। बॉटम लाइन, इग्नोर कीजिए जो भी आपके पेन्स एंड हर्ट्स से। आई नो इट्स ईजी टू से than to do, easier said than done, but कोशिश से कुछ भी नामुमकिन नहीं होती है। आप कोशिश करोगे तो ज़रूर आप भी ये कर सकोगे। प्रैक्टिस मेक्स एनीथिंग परफेक्ट। सेकेंड कार्ड फ्रॉम द सेकेंड पाइल, सर्विंग द नीडी, सेवा एंड चैरिटी आर द श्योरेस्ट वे टू अचीव सोल ग्रोथ। दिस इज योर कार्ड। Okay, so if you are the person who कंसिस्टेंटली आस्क दिस क्वेश्चन कि सोल का ग्रोथ कैसे कराए, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल अपलिफ्टमेंट, ग्रोथ सब तो हो रहा है, बट सोल लेवल पे ग्रो कैसे करें। तो अगर आपने ये पाइल सिलेक्ट किए हैं और आज ये कार्ड आपने ड्रॉ किया है तो आपके लिए मैसेज ये है कि अगर आप सिर्फ ये सोचते हैं लेकिन जब एक्शन लेने की टाइम आती है आप वो नहीं करते हैं, तो प्लीज़ अभी आप वो रिस्पॉन्सिबल एक्शन लीजिए। जिस किसी को भी ज़रूरत है कुछ चीज़ की, जो भी ज़रूरतमंद है, ये जैसे कि नीडी यहाँ पे मेंशन किया गया है, जिसको भी जिस चीज़ की ज़रूरत है, अगर वो चीज़ आपके पास भगवान ने ऑलरेडी दे रखा है, वो आशीर्वाद आप पे बरसाया हुआ है और आप किसी की मदद कर सकते हो, तो बेझिझक बिना सोचे हुए मदद के लिए आगे बढ़ जाइए। आपकी जो सोल की ग्रोथ
जो आप ये एक जो क्वेस्ट, एक थर्स्ट, एक जो है आप में सोल की ग्रोथ कराने की, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। एंड दिस डजंट मीन कार्ड के पिक्चर में सिर्फ एक औरत है तो एक ह्यूमन बीइंग को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग को ही मदद करनी है। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स भी होते हैं, जो लोग रास्ते पे है, नीडी है, भूखे हैं, बर्ड्स भी होते हैं। जिस किसी को भी, जो भी आपके आसपास में आते हैं, जो भी आपके शरण में आते हैं, आपसे मदद मांगने के लिए आते हैं, उसको धुतकारिए मत, उनसे प्यार से पेश आइए एंड जितना हो सके, जितना बन सके आपसे उनकी मदद करने की कोशिश कीजिए। सोल ग्रोथ जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। Third card from the second pile, Shiv Shakti. Balance the masculine and feminine energies in your body. This is your card. ओके, इसको बहुत सिंपल तरीके से बोलूँ तो आजकल जो टर्म बहुत ज़्यादा कॉमन है, जैसे कि yin एंड yang एनर्जी जो होती है, मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको, अगर आपने ये कार्ड ड्रॉ किया है तो। एंड उसको कैसे किया जाए, उसके भी बहुत सारे मेडिटेशंस अवेलेबल है, माइंडफुलनेस के प्रोग्राम्स अवेलेबल है। आप एक बार गूगल में सर्च कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने yin एंड yang को कैसे बैलेंस किया जाता है उसके बारे में बताए हैं। एंड मेडिटेशन तो एनी डे अव्वल है ही, हर चीज़ का ही हल होता है मेडिटेशन। अगर आपसे वो हो पाता है तब तो वल्लाह, कोई आगे बात ही नहीं है। और अगर वो आपसे नहीं हो पाता है देन प्लीज़ सर्च इट, गूगल इट, आपको ज़रूर ये मिल जाएगा कैसे yin एंड yang को या फिर शिव शक्ति एनर्जी को बैलेंस किया जाता है। सो वी आर डन विद द सेकेंड पाइल ऑफ कार्ड एज वेल। फर्स्ट कार्ड फ्रॉम द थर्ड पाइल, सैडनेस एंड ग्लैडनेस. Sadness and gladness are two sides of the same coin. This is your card. ओके, तो जिन्होंने भी थर्ड पाइल सिलेक्ट किए हैं एंड इस कार्ड को ड्रॉ किए हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ दुख और दुख ही है तो आप ये चीज़ बहुत ही गलत सोचते हैं। ये जो यहाँ पे जो कैप्शन दिया गया है, मेंशन किया गया है कि सैडनेस एंड ग्लैडनेस आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, यानी कि कॉइन यहाँ पे ज़िंदगी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक जो सिक्का होता है, कॉइन के दो साइड्स होते हैं, तो हमारी ज़िंदगी वो कॉइन है, और सैडनेस एंड ग्लैडनेस एक ही सिक्के की दोनों साइड होते हैं। तो आज अगर गम की घड़ी है तो जैसे ही सिक्का पलटेगा तो खुशी की झलक भी आएगी आपकी ज़िंदगी में। तो अगर आप इस टाइम पे ये सोच रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ गमों से भरी हुई है, सिर्फ दुख ही दुख आते हैं, स्ट्रेस ही स्ट्रेस आते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब एक स्ट्रेस पे से आप निकलते हो तो दूजी आ जाती है, अगर आप ये सोचते हो तो एक बात मैं एक्स्ट्रा ऐड करना चाहूँगी, भगवान सबसे ज़्यादा लोड भी उन्हीं को देते हैं जो इनको संभाल पाते हैं। हर कोई इतना ब्लेसड नहीं रहता है कि हर एक कठिन घड़ी में से उभर के वो आ जाएंगे। जो वो कर पाते हैं भगवान ज़्यादातर उन्हीं को देते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि अगर आप ऐसे सोचते हैं कि सिर्फ गम है, सिर्फ दुख है, तो फिर आप गलत सोच रहे हैं। जब भी वो टाइम आएगा, जब सिक्का पलटने की बारी आएगी, जब सिक्का पलटने का वो वक्त आएगा, तो वो खुशी के झलक भी ज़रूर दिखेंगे। सेकेंड कार्ड फ्रॉम द थर्ड पाइल, फ्री विल. Give your free will to Baba and not your desired script. This is your card. Okay. अगर आप बाबा की डिवोटी है तो, या फिर किसी भी डेटी को आप मानते हो, जिस किसी भी डेटी को आप मानते हो, लिस्ट बना के लेके मत जाइए जी। बिल्कुल, हम लोग भगवान से ही प्रे करते हैं, बाबा से ही प्रे करते हैं। सिंस मैं बाबा की डिवोटी हूँ तो मैं बाबा से प्रे करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरे डेटीज़ को रिस्पेक्ट नहीं करती हूँ, मैं इक्वली सभी को रिस्पेक्ट करती हूँ, इनसे प्यार ज़्यादा करती हूँ। तो कभी भी प्रेयर का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक लिस्ट बना के लेके भगवान के सामने रख दो कि मुझको ये ही चाहिए। अव्वल बात तो ये है, सबसे पहली बात तो ये है कि जो लिस्ट आप बना के दे रहे हो वो तो आपको सारे के सारे मिलने से रहा, क्योंकि माँ बाप हमको वही चीज़ देते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छे होते हैं। और बीइंग द डिवाइन मदर एंड डिवाइन फादर, भगवान हमको वही चीज़ देते हैं जो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए होते हैं।
तो हर जो लिस्ट आप बना के देते हो वो सारे के सारे पूरी होने से तो रही, एक दो हो सकता है जो आपकी लिस्ट में आप रखते हो वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए है भी और वो आपको मिल भी जाती है, एंड देन यू स्टार्ट नाइगिंग एंड कंप्लेनिंग, जो मैंने मांगा था वो आपने मुझको दिया नहीं। तो इससे अच्छा है कि आप जो भी आपकी मंशा है वो आप ज़रूर शेयर करो, ज़रूर बताओ कि मुझे ये चीज़ मुझको ज़िंदगी में चाहिए है, अगर ये ठीक है तो प्लीज़ आप मुझको ये ब्लेस कीजिएगा, और अगर ये मेरे लिए ठीक नहीं है तो मुझको मेरे हाईएस्ट गुड के लिए जो है वो उससे मुझको ब्लेस कीजिएगा, ताकि मुझको ये सारी जो मेरी लिस्ट मैंने बनाए थे या फिर जो भी मैं मंशा रखता हूँ या मंशा रखती हूँ उसके लिए मुझको कभी क्रिब ना करना पड़े, उसके लिए मुझको कभी दुख ना हो। आप मुझको आपकी जोत से आपको जो लगता है मेरे लिए ठीक है उसी से मुझको ब्लेस कीजिए, ताकि मेरी आगे की ज़िंदगी खुशहाल हो। सो बॉटम लाइन इन अ नटशेल, फ्री विल दीजिए बाबा को या जिस भी डेटी को आप लोग मानते हैं। आपकी जो डिज़ायर्ड स्क्रिप्ट है वो मत दीजिए कि मैं ही डायरेक्टर, मैं ही प्रोड्यूसर, मैं ही स्क्रिप्ट राइटर, ऐसा नहीं चलता है। ओके, थर्ड कार्ड फ्रॉम द थर्ड पाइल, चेंज इन लाइफ, नथिंग इज परमानेंट, कॉन्स्टेंट चेंज इज इनएविटेबल, दिस इज योर कार्ड। Okay, so to relate with the first card of the third pile, sadness and gladness वाली जो card आई थी, once again we are going back to that moral कि अगर आज गम की घड़ी है, थोड़ा सा लो फेज जा रहा है या मॉडरेट फेज जा रही है, लेकिन आपको चाहिए था इससे ज़्यादा कुछ अच्छा चाहिए था, तो वेट कीजिए। ऐसा नहीं है कि यही घड़ी हमेशा रहने वाली है, ये वक्त भी बदलेगा, अच्छे दिन भी आने वाले हैं। जैसे ही वो डिवाइन टाइमिंग आती है वो अच्छी घड़ी भी आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आ जाएगी। सो वी आर डन विद द थर्ड पाइल ऑफ कार्ड एज वेल। तीनों पाइल ख़त्म हो चुके हैं। इसके आगे क्या करना है वो आप लोगों को पता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को सच में अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड हाँ, नोटिफिकेशन बेल को भी याद से ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब कभी भी मैं कुछ भी वीडियोस अपलोड करूँ, हर थर्सडे तो मैं हाजिर रहती हूँ बाबा का डेक लेकर के। एंड इसके अलावा भी अगर मैं कोई भी वीडियोस अगर अपलोड करती हूँ रिलेटेड टू वाइट मैजिक, स्पेल्स, अदर डेक रीडिंग्स, स्पिरिचुअलिटी, कुछ भी जो भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ वो आपको नोटिफाइड हो जाए। एंड अगर जो सच में आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करने में कंजूसी मत कीजिएगा, बिकॉज दैट इज़ व्हाट कीप्स मी गोइंग। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ क्योंकि इतना मेरा बिजी स्केड्यूल में से मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ये वक्त निकाल के आती हूँ, सो दैट आई कैन डिलीवर द मैसेजेस दैट आर मेंट फॉर यू। और अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मुझको भी बहुत अच्छा लगेगा, जो भी मेरी एफर्ट है आई फील इट्स वर्थ। एंड अगर आपको कुछ क्वेरीज है अपार्ट फ्रॉम कार्ड रीडिंग, कुछ भी क्वेरीज आपको है रिलेटेड टू वाइट मैजिक, स्पेल, स्पिरिचुअलिटी, फील फ्री टू पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में बेझिझक आप लोग उसको मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा पर्सनल कुछ है जो आप पब्लिकली मेंशन नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप लोग मुझको इंस्टाग्राम में भी इनबॉक्स कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की डिटेल्स आप लोगों को मेरे वीडियो में मिल जाते हैं। और अगर कोई सजेशन है आपका मेरे लिए तो वो भी बेझिझक आप लोग मेंशन कर सकते हैं, या तो फिर इनबॉक्स कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कुछ ऐड करूँ मैं इस वीडियो सेशन में, वो भी आप लोग मुझको सजेस्ट कर सकते हैं। अगर वो मुझसे बन पड़ा तो मैं ज़रूर करूँगी। So my beautiful viewers, this was all for today, and I Xenia promise to come back soon, and हर थर्सडे तो मैं आती ही हूँ, आती ही रहूँगी। अगर मेरी तबीयत ख़राब ना हो जाए या तो फिर कोई ग्लिचेस ना आ जाए जो कभी कभार आती है, तो मैं हमेशा हर थर्सडे मैं हाजिर रहूँगी आप सबके सामने आप लोगों के मैसेजेस लेकर के। तब तक आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। ओम साई राम।